टीएमसी में हालिया विधायकों की टूट के बाद अब सांसदों की टूट की खबरें आ रही हैं। कई दिनों से ये दावा किया जा रहा है कि 7-8 जून को टीएमसी के सांसद, कई सांसद, करीब 18 से 20 सांसद पार्टी छोड़ मतलब बगावत कर सकते हैं, एक अलग गुट बना सकते हैं। इस बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से ममता बनर्जी की मुलाकात हुई है, बैठक हुई है दोनों के बीच। अभी इंडिया ब्लॉक की बैठक होने वाली है, इंडी गठबंधन की बैठक होने वाली है, जिससे पहले ये बैठक हुई है। वहीं नवीन जी अभिषेक बनर्जी को भी लेकर रितवत बनर्जी, जो विपक्ष के नेता जिन्होंने बगावत की अगुवाई की थी टीएमसी के विधायकों की, उन्होंने कहा कि चार्टर फ्लाइट से वो दिल्ली आए हैं अभिषेक बनर्जी। तो क्या ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश है कि जो सांसद है उनको बनाने या समझाने की कोशिश है? बिल्कुल निश्चित तौर पर डैमेज कंट्रोल की कोशिश है, क्योंकि देखिए एक तो घर तो बिखर चुका है जी। हमने एक पहले वीडियो में बात की थी, उसमें हमने कहा भी था कि भाई कि घर के चिराग से ही घर को आग लगी है और अब इस पे जो है कोशिश हो रही है कि अब कैसे कुनबे को बचाया जाए। तो वही कोशिश है कि भाई कि जो वहाँ पे एक धड़ा तो अलग हो चुका है, 58 विधायकों ने जो है विपक्ष की मान्यता भी ले ली है स्पीकर से। अब जो है कि लोकसभा में भी वही कवायद है, क्योंकि यहाँ पे 29 सांसद से टीएमसी के, एक सामान्य सांसद का देहांत हो गया और 28 सीटें जो हैं वो उनके पास है, 28 सांसद उनके पास है। उनमें से अगर 19 सांसद टूट जाते हैं तो एक बहुत मुश्किल होगी और माना जा रहा है कि ये पूरी कवायद हो चुकी है और कब और किस समय ये ऐलान होगा इसका इंतज़ार कर रहे हैं सब लोग। क्योंकि ममता बनर्जी जिस तरीके से आनन फानन में हार के बाद पहली बार दिल्ली पहुंची, अरविंद केजरीवाल से मिली और वो और अन्य विपक्षी दलों से हो सकता है कि इनकी मुलाकात जो है अलग से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से भी हो और वो आपस में सारे विपक्ष के लोग मिल के और उसके बाद एक एजेंडा डिसाइड करेगी किस तरीके से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का जो वर्चस्व बढ़ता जा रहा है भारतीय राजनीति में उसको रोकना, और इस तरीके की जो टूट करके जो अपने अंदर उनके घरों में जो सेंध लगा के दलों को तोड़ के और बना रहे हैं, ये मुश्किल बड़ी हुई है। ये मैं टोक रहा हूँ आपको। ये जो अभी तो बैठक होनी, इंडिया ब्लॉक की बैठक तो होनी ही, उसके पहले सारे नेताओं से मिले, लेकिन अभी ममता बनर्जी भी दिल्ली में है, अभिषेक बनर्जी भी दिल्ली में है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स में, कि सांसद दिल्ली में मौजूद हैं या जो नहीं है उनसे बातचीत अभिषेक बनर्जी से नहीं हो पा रही है, मतलब पार्टी से संपर्क में नहीं है। तो ये टूट को रोकने की कवायद है, क्या केजरीवाल इसमें कुछ मदद कर सकते हैं? अभिषेक बनर्जी भी दिल्ली में है, ममता बनर्जी भी दिल्ली में है। टूट तो होनी तय है तकरीबन, मान लीजिए सांसदों में, क्योंकि अगर वो जहां ममता बनर्जी खुद मौजूद थी जी चुनाव के बाद और वहां नहीं रोक पाई, तो अब उतनी दूर दिल्ली में आकर रोक पाना बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात, अगर पूरी फील्डिंग जमाई जा चुकी है और जिस तरीके से राजनीतिक और कूटनीतिक तौर पर निर्णय लिए गए और वहाँ टूट हुई, तो दिल्ली में वो हो ही जाना है। लेकिन वो कब होगा वही मैं कह रहा हूँ। और दूसरा, केजरीवाल इसमें क्या मदद करेंगे? केजरीवाल खुद अपने सांसदों को जो राज्यसभा के टूटे और उनको वो रोक नहीं पाए और वो सीधे सीधे विलय हो गए भारतीय जनता पार्टी में। तो ये बहुत मुश्किल घड़ी है ये सारे विपक्षी दलों के लिए कि अगर ये स्थिति सबके साथ बनेगी तो वो कहीं के नहीं रह जाएंगे। तो ममता बनर्जी जो है पहले तो इंडी गठबंधन को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दे रही थी, पश्चिम बंगाल में हार के बाद और हाल ही में विधायकों की टूट के बाद अब उन्हें इंडिया गठबंधन की याद आई है। उनको लगता था कि भाई उनकी तूती बोलती है और उनका जो है उनके घर में कोई सेंध नहीं लगा पाएगा उनके गढ़ में, लेकिन वो ऐसा ताश के पत्तों की तरह वो महल बिखर गया जो अभी हालिया विधानसभा लाइन कहीं कि घर में आग लगी घर के चिराग से वाली जो भी लाइन है, तो ऐसा कहा जा रहा है, मतलब कई लोग कह रहे हैं, नेताओं ने भी आरोप। मेन देखिए सबसे बड़ी परेशानी क्या है ना कि उत्तराधिकार की लड़ाई तो वहाँ नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही घोषित कर दिया कि मेरा उत्तराधिकारी जो है वो अभिषेक ही है। लेकिन अगर हफ्ता वसूली से जनता परेशान है, लोग परेशान है, तो आपने तो सिर्फ राज शासन किया, लोगों की परेशानियों की चिंता नहीं की। और दूसरा, अगर असंतोष पार्टी के अंदर बढ़ रहा था तो इसको ना तो ममता बनर्जी ने भांपने की कोशिश की, ना अन्य वरिष्ठ लोगों ने, जो लोग अब उनके साथ घूम रहे हैं, जो उनके साथ देने की बात है कि भाई हम तो मुश्किल की घड़ी में भी साथ में। लेकिन अगर उन लोगों ने नहीं आकलन किया तो राजनीतिक तौर पे तो ये बहुत बड़ी हार है। क्योंकि देखिए चुनाव हारना तो एक के लिए मान लीजिए कि आंकड़ों का खेल है, लेकिन अगर पार्टी में इस तरीके से टूट हो जाए और आप पार्टी को बांध के ना रख पाएँ तो ये तो राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ी हार किसी भी स्थिति में। क्योंकि अगर मान लीजिए कि मैं और हम यहाँ हैं और हमारी टीम में कोई ऐसी बात होगी भाई सारे लोग इकट्ठे रिजाइन कर दें और पूरा का पूरा सिस्टम ही फेल हो जाए और वो स्थिति बन जाए, तो इस स्थिति को संभालेंगे कैसे आप? तो वो कहते हैं ना कि जो ऐसी स्थिति है जिसके पास कंट्रोल करने हो कि जो चीज़ें हो रही हैं वो नियम कायदों के अंदर हो रही हैं। आप संवैधानिक कहीं उस तौर पे नहीं जा सकते कि भाई संविधान के खिलाफ है कि भाई 2/3 लोग अगर एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत अगर टूट रहे हैं तो आप रोक नहीं सकते। अगर उनको स्पीकर मान्यता दे देते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। सिंबल की लड़ाई जब आएगी तब अलग मामला होगा कि भाई वो अभी निर्णय क्या लेंगे। जैसे पंजाब के जो सांसदों ने विलय कर लिया,
अब टीएमसी के सांसद करेंगे क्या? अगर टीएमसी के सांसद अपना एक अलग धड़ा बनाते हैं तो क्या वो अलग दल के रूप में मान्यता लेंगे, या वो टीएमसी को अपनी पार्टी बनाएंगे, या बोलेंगे हमारी ही टीएमसी है? तो ये सब स्थितियां जो है बहुत मुश्किल हैं। और इसके बीच में सबसे बड़ी परेशानी क्या है, एनडी ब्लॉक यूनाइट दिखा ही नहीं शुरू अभी से। डीएमके भी अलग हो गई है। डीएमके भी देखिए अलग है, उसने बाइकआउट कर दिया, मीटिंग में नहीं आ रही है। तो मेन क्या दिक्कत है कि भाई कहीं ना कहीं इनके बीच में कोई कॉमन एजेंडा बन ही नहीं पाया। सब अपने अपने आप को बोलते हैं कि भाई मैं बेहतर, कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन लीड करेगा, ये चीज़ क्लियरिटी नहीं है। लेकिन अब इन सबको ये एहसास होने लगा है कि नरेंद्र मोदी के विजय रथ को, अमित शाह के विजय रथ को रोकने के लिए सबको एक होना पड़ेगा, वरना वजूद की लड़ाई है। अब ये अगर हम आज नहीं कर पाए मिलके तो शायद हम आगे फिर कभी नहीं कर लेकिन ममता बनर्जी को अब इंडी ब्लॉक की याद आई है। लेकिन जब भी चुनाव आने वाले हैं तो कोई पार्टी हार जाती है राज्य की, उसको इंडिया वो गठबंधन और एक संयुक्त विपक्ष बनाने की बात करते हैं जो बीजेपी से मुकाबला कर सकें। लेकिन डीएमके अलग हो गई, फिर ममता बनर्जी की पार्टी में ऐसा कहा जा रहा है कि सांसदों के भी टूट होने की संभावनाएं जताई जा रही है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। बीजेपी की नेता सौमित्र खान ने भी कुछ दिनों पहले दावा किया था विधायकों और सांसदों को लेकर, सांसद तो टूट चुके हैं। लेकिन क्या सिंबल की लड़ाई को लेकर एक इंटरव्यू में सुन रहा था, उन्होंने दिया है एक एजेंसी को, ऋतुपत बनर्जी ने, जिन्होंने ये टूट की अगुवाई की विधायकों की, उन्होंने कहा कि अभी सिंबल की लड़ाई नहीं, वो आगे देखा जाएगा, उस बारे में उन्होंने ऐसा कहा। तो क्या सांसदों की टूट के बाद दोनों धड़े मिल के एक साथ आके ममता बनर्जी का जो सिंबल है, पार्टी का, टीएमसी का जो सिंबल, उसकी डिमांड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक टेक्निकल जो उसका पक्ष है जिसके बारे में बात होती रही है कि जो कार्यकारिणियाँ होती हैं उन सब का समर्थन और इसके लिए ज़रूरी होता है। और ममता बनर्जी ने पूरी की पूरी जो प्रदेश की कार्यकारिणियाँ हैं उन सबको भंग कर दिया। अब कोई व्यक्ति पद में है नहीं तो हस्ताक्षर कैसे करेगा? हस्ताक्षर नहीं होंगे तो वो पूरा जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप जो पार्टी के अंदर है और उसमें जो चीज़ों को होती हैं वो चीज़ें हो नहीं पाएंगी, वो डिले हैं। अब उनकी नियुक्ति कब होगी, कैसे होगी, किन परिस्थितियों में होगी, कौन लोग होंगे, ये जब तक निर्णय नहीं होगा तो सिंबल को लेकर स्पष्टीकरण कहीं से आ नहीं सकता। तो अगर वो स्थिति जब बनती तो क्या ये उसका इंतजार करेंगे कि नई कार्यकारिणियों का गठन हो, नई कार्यकारिणी बने तो कौन से लोग वहाँ पे काबिज होंगे, वो जो रिबेल ब्लॉक है उनके साथ के लोग हैं या ऐसे लोग जो बिल्कुल पपेट हैं, जो ममता बनर्जी के कहने पे कहेंगे दिन को रात, रात को दिन, दिन को तो जो जैसा कहें वैसी स्थिति हो। तो ऐसे लोग अगर बैठेंगे तो बहुत मुश्किल होगी सिंबल की लड़ाई, क्योंकि जो गलतियाँ महाराष्ट्र में शिवसेना से हुई उन गलतियों से सबक तो सीख रहे होंगे और उन्होंने सीखे होंगे, और आज जो स्थिति बनी है तो कम से कम ये गलती नहीं करेंगे कि हम अपना सिंबल और अपनी पार्टी का जो नाम पहचान जो 28 सालों में बनी है उसको गंवाएं, क्योंकि वही उनकी पहचान है। उसके अलावा अगर तृण और मूल अलग हो गए तो बचा गया सिर्फ ममता बनर्जी के नाम पे। तो ममता बनर्जी खुद भी जब थी कांग्रेस में थी, उसके बाद थी तो उनकी तो उतनी तूती बोलती थी, लेकिन एक पार्टी के रूप में जो उन्होंने 15 साल जो राज किया बंगाल में, और उनकी एक अलग छवि बन के उभरी थी कि बहुत आक्रामक लेडी हैं, बहुत अच्छी मुख्यमंत्री हैं पहले ये का। लेकिन बाद में जब अभिषेक बनर्जी का डोमिनेंस बढ़ा तो चीज़ें तो डिग्रेड होती गई और वो चीज़ें खराब हुई, और आज उसी की परिणति है। ये जो घर में टूट हुई है वो वही वजह है। अपने लोगों से ही मात खाए उन्होंने, शुभेंदु अधिकारी हो या अब ऋतुपत बनर्जी हो। लेकिन एक ये भी तो है, जैसे 2011 में जीत के बाद मुख्यमंत्री बनी, हालिया चुनाव में हार के तक मुख्यमंत्री रही, ये अपने सबसे मतलब यहाँ से वापसी करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल नहीं लगता है? अब से तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखिए आप जैसी स्थिति आप देखें, एग्जाम्पल भी अगर आप देखें जिस तरीके से बसपा थी, एक व्यक्ति के केंद्रित अगर पार्टी है तो बसपा सुप्रीमो मायावती जो हैं वो जब तक आक्रामक रहीं उन्होंने जिस तरीके से पूरा किया, लेकिन जैसे ही उनको हार मिली और मुख्यमंत्री पद से हटी, उसके बाद आप देखिए कि क्या स्थिति है। क्योंकि बहुत सारे टूल ऐसे हैं, भ्रष्टाचार के मामलों में नाम थे, ताज कॉरिडोर का मामला था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिन चीज़ों में उनको दबाने की कोशिश हुई और किस तरीके से उनको हैंडल किया गया पॉलिटिकली कि अब वो देखिए मुखर नहीं रहती, वो नहीं बोलती, जबकि वो बहुत बड़ा मतलब अभी भी पार्टी ऐसी है जिसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है और पूरे देश में हर जगह चुनाव लड़ती है। लेकिन आज उनका क्या वजूद है और क्या स्थिति है मायावती की, आप देख लीजिए। अगर मायावती की स्थिति ऐसी हो सकती है तो कल अगर ममता बनर्जी की स्थिति हो जाए तो आप कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उनके ही इर्द गिर्द पार्टी का पूरा ताना बाना बुना हुआ है। कोशिश की थी, जैसे उन्होंने अपने भतीजे को यहाँ स्थापित करने की कोशिश की, भाई कि मेरा उत्तराधिकारी जो है जो मायावती जी ने किया था, लेकिन वो नहीं कर पाई। उनको बार बार उठाना हो कि कई बार उनको पार्टी विरोधी गतिविधियों के मामले में हटाने की कोशिश की और उन्होंने हटाया भी, फिर वापस आए। तो इस तरीके की स्थितियाँ हर जगह बनती रही हैं। लेकिन कुछ ही पार्टियाँ, सिर्फ एक समाजवादी पार्टी ऐसी है जिसमें मुलायम सिंह ने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया, वहाँ पर ही उत्तराधिकार की तरह है कि वो परिपाटी चल सकी, वो पार्टी सस्टेन कर रही है एक व्यक्ति के जिसने स्थापित किया था उसके बाद। लेकिन बाकी पार्टियों का लगभग जितनी क्षेत्रीय पार्टियों सबका हाल इस तरीके थोड़ा सा अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की राजनीति में थोड़ा सा
डिफरेंस है और बंगाल की राजनीति थोड़ी अलग लेकिन रही है देखिए यूपी की। स्टेट सेंट्रिक ही है ना कि वो अगर बंगाल में, तो बंगाल के बाहर क्या किया टीएमसी ने? आप देखेंगे तो बहुत होगा, तो कुछ असम में चुनाव लड़े, कुछ जो है त्रिपुरा में लड़े, और वो आसपास उन्होंने प्रयास किया, सफलता नहीं मिली, लेकिन मतलब विस्तार की कोशिश तो की देखिए ना, कोशिश तो की लेकिन नहीं हुआ। लेकिन उसमें सफल सिर्फ एक ही पार्टी हुई थी, आम आदमी पार्टी, जिसने गोवा में कुछ सीटें जीती, कुछ सीटें जो हैं उन्होंने मध्य प्रदेश में भी जीती थी, नगर निगम की एक सीट जो है गुजरात उन्होंने में भी लड़ रही है, तो लड़ रही है। तो वो आम आदमी पार्टी कुछ हद तक सफल हुई, क्योंकि उन्होंने केवल जो शुरुआत की थी राजनीति की वो दिल्ली से की थी, वो केंद्र शासित प्रदेश था, उनके एम्बिशंस बढ़े, वो पंजाब में जीते। तो केवल एकमात्र पार्टी आज के दौर में ऐसी है जो अपनी मूल जगह से निकल के कहीं जीती, बाकी सारे पार्टियों के प्लान जो है पूरे फेल रहे थे। जब ममता बनर्जी अब इंडिया ब्लॉक के साथ, जो इंडी ब्लॉक भी कहा जाता है, उसके साथ आके अब हासिल क्या करना चाहती हैं? अब तो पार्टी, विधायक टूट चुके हैं, सांसदों टूट के कगार पर, ऐसा दावा किया जा रहा है कि टूट सकते हैं सांसद। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है, लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि कभी 18, कभी 20, कभी 19। तो हासिल क्या होगा इनको इंडी गठबंधन में अब शामिल होने के बाद? या ये सोच रहे हैं कि सांसद में अब पहुंचे हैं, क्योंकि देखिए एक खबर जब आई थी कि जो इरफान पठान के भाई हैं यूसुफ पठान, उनको रिजाइन देने को कहा गया था कि ताकि ममता बनर्जी जो है लोकसभा का चुनाव लड़ के आ सकें। लेकिन इस पर लीपापोती बहुत हुई, सौरव गांगुली ने बयान जारी किया, फिर यूसुफ पठान ने बयान जारी किया, और अभी ममता बनर्जी या पार्टी की तरफ से ऐसी कोई बयान नहीं आया। लेकिन अगर आग होगी कहीं तो वहीं तो धुआं उठेगा। अगर ये स्थिति है कि उनकी पूरी कोशिश अब बंगाल छोड़ के अगर दिल्ली संभालने की, और वो इंडी गठबंधन के साथ काम करेंगी, और इंडी गठबंधन के साथ रह के रोज संसद में या दिल्ली में अगर बैठ के वो धरना प्रदर्शन हो, चाहे उनके खिलाफ मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो संसद में आना चाहती हैं, और जो लगातार एसआईआर के मुद्दे पर, या जैसे वो सुप्रीम कोर्ट मतलब कोर्ट तक पहुंच गई, वो उसी मुद्दे को संसद में जोर शोर से, क्योंकि वो स्ट्रीट फाइटर रही हैं, वो स्वभाव उनका जुझारू रहा है, तो अपनी बात वो बड़ी दमदार तरीके से रखते हैं। आज भले ही मुश्किल, उनका सियासी करियर मुश्किल में फंसा हुआ है, लेकिन देखिए एक बड़ा क्लिप वायरल होती है जिसमें लालू प्रसाद यादव ने एक बार कहा था ममता बनर्जी, क्या ममता दीदी हमारी क्या कमजोर आदमी है? हाँ। वो बात उनकी अगर उस दौर की छवि बनी हुई, तो इस मामले में तो कोई दो राय नहीं है कि ममता बनर्जी स्ट्रीट फाइटर थी, अच्छी पॉलिटिशियन थी। लेकिन अब जो स्थिति बनी है, तो वो अपना घर संभालें। पहले घर नहीं संभला तो अब वो दिल्ली आने की कोशिश में, ताकि वो मुखर होकर सीधे तुरे आमना सामना हो, चाहे अमित शाह का हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी का हो, चाहे वो बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स का हो या पॉलिटिकल सेटअप का हो, तो उनके सामने वो सीधे तौर पर रहती। क्योंकि अगर वो कोलकाता में रहेंगी तो उनकी आवाज़ पूरे देश में सुनाई नहीं देगी। अगर वो दिल्ली में रहती है तो यहाँ से आवाज़ जो जाएगी। और अगर ममता बनर्जी को मान लीजिए लीडर एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि इंडी गठबंधन की एक लीडर जो हैं, हम वो अनुभवी भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सीनियर भी हैं, कांग्रेस के साथ पहले रही भी थी, लेकिन तो कांग्रेस उनको कितना आगे उनको स्पेस देगी? कांग्रेस कितना स्पेस देगी? राहुल गांधी और उनके राहुल पे हमले बोलते रहे, राहुल को वो मतलब ज्यादा स्वीकार्य नहीं है उनको राहुल गांधी। नहीं, लेकिन अभी देखिए चीजें कि प्रियंका गांधी ने बहुत कमांड ली है, तो हो सकता है कि उस रास्ते से भी अगर सुलह हो कहीं, और अगर उस रास्ते से भी वो लोग अगर बात करते हैं तो हो सकता है, क्योंकि अब सबके वजूद की लड़ाई। ये वही ममता है जो अभी कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में गठबंधन लायक नहीं समझती थी, और अब उसी कांग्रेस के बना, मतलब कांग्रेस की अगुवाई करेगी सबसे बड़ी पार्टी तो वही है बीजेपी के बाद। तो देखिए अखिल भारतीय अगर स्वरूप कुछ पार्टियों का बचा है तो ये कांग्रेस का बचा हुआ है थोड़ा बहुत जो है। अगर तो आम आदमी पार्टी जिसका थोड़ा सा बना, तो अगर आप सबके बीच में करेंगे तो अब है कि सबको एकता में शक्ति है वाली बात जो है कि भाई आप एक साथ आएँ और इनको हर फ्रंट पे हर जगह जाके एकता से अब लड़ें, तभी आप कुछ कर पाएंगे। नहीं तो इतना मुश्किल हो गया है कि अगर इस तरीके से भाई आप चुनाव लड़के आप समीक्षा करें कि उसके पहले पार्टी की टूट रोकें, ये तो मजबूरी ऐसी खड़ी हो गई है कि जिसका इलाज इन लोगों को इस मुश्किल दवा का इनको कुछ करने का रामबाण ही नहीं नजर आ रहा है कि हम लड़ें तो लड़ें कैसे इस पार्टी से। ममता बनर्जी अब यही चाहती है ना कि वो दिल्ली से आके पूरे देश को संदेश देना चाहती है। लेकिन दिल्ली देंगे, लेकिन जैसे ही दिल्ली आएंगे, आप पंजाब में चुनाव होने, केजरीवाल पंजाब फोकस करने लगेंगे, उधर गुजरात के चुनाव में फोकस हो जाएगा, तो आप दिल्ली में बैठ के करेंगे क्या? क्योंकि अब तो बड़े चुनाव गुजरात है, पंजाब है, अब इन जगहों पर बात जो है केंद्रित हो जाएगी। क्योंकि अगर दिल्ली छिन चुकी है अरविंद केजरीवाल से, पंजाब छीनने की कगार पे वहाँ पे टूट हो चुकी है। अगर घर का भेदी लंका ढाई वाली बात है कि अगर घर के भेदी बीजेपी के साथ आ गए हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं, तो वहाँ उन मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। अभी अमरिंदर सिंह को भी लेके एक खबर आई थी कि भाई कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस में आ सकते हैं, लेकिन उनका उन्होंने खंडन कर दिया। दावा किया जा रहा है कांग्रेस इस बार काफी मजबूत दिखाई दे रही है वहाँ, मतलब ऐसा दावा किया जा रहा है। देखिए अब दावे तो राजनीतिक फ्रंट पे जब आप चुनावी खड़े होंगे तब आगे खड़े होंगे, तो आपके पास अभी भी आप दिल्ली आ भी जाएं, आपने अपनी पार्टी की फुट बचा भी ली, मान लीजिए मैं कहता हूँ, लेकिन आपके पास अगर आपकी बच जाती है तो फिर आप अपने आप में वापस लौट जाओगे। क्योंकि सबके अपने अपने जो सेल्फ सेंट्रिक होने वाली बात है, अपने अपने पॉलिटिकल मोटिव्स हैं, अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडे हैं। केजरीवाल अगर साथ आ रहे हैं तो उनको लगता है कि भाई हम सब साथ होकर कांग्रेस के साथ गठबंधन करके हो सकता है पंजाब बचा लें। हम लोग अगर गुजरात में एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो हो सकता है गुजरात में कुछ हम ऐसा करके हम कड़ी चुनौती दे पाएँ, क्योंकि अकेले
नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी को, अमित शाह की जोड़ी को मात दे पाना बहुत मुश्किल हो गया इन लोगों के लिए। और इनके पास यही लगता है कि भाई हम एक साथ, जिस तरीके से इमरजेंसी के टाइम हुआ, सारा विपक्ष एकजुट हुआ, सब उनके खिलाफ चुनाव लड़े, और उसके बाद जब इंदिरा गांधी को हटाया गया था, वही तरीका है कि अगर वो चीज़ें अगर आज हो रही हैं और अगर उनको रोकना है कि भाई अगर उनका जो है पूरा भारत जो है भाजपा के कब्जे में ना आ जाए और पूरी जगह भारत भाजपा की सरकार न बन जाए, और रोकने के लिए ये पुरजोर कोशिश करेंगे। और इनके पास अब अगला चुनाव का एजेंडा जो है, उनको लगता है कि भी गुजरात में बीजेपी कमज़ोर हो रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह यहाँ हैं और वहाँ पे बार बार मुख्यमंत्री बदले, तो उनको लग रहा है वहाँ में संभावना नज़र आ रही है। गोवा के चुनाव होने हैं जहाँ पे उनकी सरकार है, इसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे पंजाब में, तो ये सब चुनाव होने हैं और इन चुनावों को देखते हुए अगर रणनीतिगत तौर पे बनाएंगे तो उत्तराखंड भी होने, तो ये सब चुनाव जब हो रहे हैं तो इनके लिए लगता है कि भाई एक होना जरूरी है। लेकिन उसमें अखिलेश यादव की अभी क्या भूमिका, वो उसमें साथ नहीं है। विपक्ष में और लोग कौन से हैं जो आएंगे, क्योंकि अगर यूपी की बात होगी तो अखिलेश यादव को आप इग्नोर नहीं कर सकते, बहन जी मायावती को नहीं इग्नोर कर सकते। तो ये लोग अगर नहीं आएंगे साथ और ये लोग अगर अलग रहे, और खासकर इस तरीके के गठबंधन में असदुद्दीन अवैसी की बात नहीं होती, क्योंकि जो नए रहनुमा बनकर उभरे हैं, खासकर मुसलमानों की हर जगह एक्सेप्टेबिलिटी है, तो उनको अगर आप इग्नोर कर रहे हैं और उनको साइडलाइन करके आप सोचते हैं कि हम इंडी गठबंधन बना लेंगे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल के हम उतना बड़ा उनके खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा के और उनको हम हराने में सफल होंगे, तो ये बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। तो इंडी गठबंधन मीटिंग भले कर ले, तो ये मीटिंग का कोई बहुत ज़्यादा वो निकलना नहीं है कि वह रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि अभी सिर्फ सब अपने लिए सोच रहे हैं कि हमारा एजेंडा में आप क्या भूमिका निभा सकते हैं, कि हमको पंजाब बचाना, इसमें आप क्या मदद कर सकते हैं, टीएमसी के लिए कि हमारे पार्टी में टूट बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, गुजरात के चुनाव को लेकर एक होता है कि एकजुटता हो जाए, पंजाब में भले ना हो कि हमारा समर्थन करिए बाहर से, ये स्थिति हो, तो सब अपने अपने एजेंडे को लेकर बैठेंगे तो कॉमन एजेंडा तो शायद ही कुछ बन पाए। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।